आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं, प्रभु हमें भैंसे बना दो। इस कहानी को लिखा है मधुर कुलश्रेष्ठ ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान चित्रगुप्त। देव ऋषि नारद और ब्रह्मा जी के माथे पे चिंता की लकीरें उभर रही थी। वे आपस में गहन मंत्रणा में डूबे हुए थे। उनके सामने आवेदनों का ढेर लगा हुआ था। हर आवेदन में एक ही मांग थी, प्रभु हमें भैंसे बना दो। भगवान चित्रगुप्त, देव ऋषि नारद और ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो रहे थे। आखिर उनकी सबसे समझदार योनि मनुष्य को क्या हो गया है कि हर मनुष्य आत्मा पृथ्वी लोक पर भैंस बनकर जाना चाहती है। आधुनिक मशीनें से सज्जित यमलोक में कंप्यूटर पर बैठी अप्सरा ने आए हुए आवेदनों का विश्लेषण कर चित्रगुप्त जी को चौंकाया। सर, ये सारे आवेदन एक खास प्रदेश से आई हुई आत्माओं के हैं। कंप्यूटर की गणका की बात सुन चित्रगुप्त जी परेशान हो उठे कि आखिर वहाँ की जनता को क्या हो गया है जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को त्याग कर भैंस बनना चाहती है। चित्रगुप्त जी की चिंता को भांपते हुए देव ऋषि नारद बोले, प्रभु मैं पृथ्वी लोक पर जाकर इसका पता लगाता हूँ। हाँ देव ऋषि, आप शीघ्र जाकर पता लगाइए। हमें इन आवेदनों का तुरंत निपटारा करना होगा, अन्यथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हम पर कार्रवाई हो सकती है। नारद जी तुरंत यात्रा और दृढ़ दृष्टि से देखने लगे। कड़कड़ाती ठंड में लोग तंबुओं में रह रहे हैं। बच्चे और बूढ़े लगभग नंगे बदन ठिठुर रहे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त कंबल और पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं। उनकी दिव्य दृष्टि घूमी। उन्होंने देखा कि वातानुकूलित तबेले में भैंसें आराम से बैठी पगुरा रही हैं। उनके सामने उत्तम क्वालिटी का पोषण आहार रखा हुआ है, जिसे खाकर वह हष्ट पुष्ट हो रही हैं। सेवक लोग स्वयं हड्डियों का ढांचा बनकर भैंसों की सेवा कर उन्हें तंदुरुस्त बनाने में जुटे हुए हैं। तभी उनकी दृढ़ दृष्टि ने देखा कि तबेले में भैंसें गायब हो गई। तबेले में हड़कंप मच गया। सभी महकमा के आला अफसरों का वहाँ जमघट लग गया। सभी के माथे भी चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। स्निफर डॉग सूंघ सूंघ कर इधर उधर दौड़ भाग कर अपहरणकर्ताओं का पता लगा रहे थे। पूरा प्रशासन सारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम रोककर भैंसों के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। पुलिस महकमे ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 24 घंटे में अपहरण का पर्दाफाश कर दिया और भैंसें तबेले में वापस पहुंच गईं। तबेले के मालिक भैंसों को गले से लिपटकर कह रहा था, हमारी भैंसें विक्टोरिया से कम नहीं हैं। दीर्घ दृष्टि फुटपाथों सड़कों पर घूमी। चारों तरफ भूख गरीबी अपना तांडव मचा रही थी। तबेले में जाकर पोषण आहार खा रहे हैं, वही स्कूलों में सड़ा हुआ मध्याह्न भोजन खा बच्चे बीमार पड़े। अचानक देव ऋषि ने देखा कि एक गरीब व्यक्ति पुलिस अफसर के पैरों में अपने आंसुओं को से भिगोता हुआ गिड़गिड़ा रहा है। साहब, 1 साल हो गया मेरी लड़की को गायब हुए। साहब, कुछ तो पता लगा दो कि मेरी लड़की को कौन ले गया। वह अभी जिंदा भी है या मार दी गई। अफसर दहाड़ रहा, तुम्हें तो कोई काम नहीं, हम लोग फालतू बैठे हैं क्या? पता लगा रहे हैं, पता चलते ही तुम्हें बता देंगे। फिर मन ही मन बड़बड़ाया। खोजी कुत्तों भी सूंघ सूंघ कर हार गए। उन्हें घर से गरीबी की बू के अलावा कोई बू नहीं मिली। वे चारों तरफ फैली गरीबी की बू में कंफर्ट होकर रह गए। अब उस लड़की का पता कैसे लगाएं? पूरा प्रदेश तबेला बना हुआ है। अस्पतालों में डॉक्टर पिट रहे हैं। दफ्तरों में अफसरों ने झूमा झपटी हो रही है। स्कूलों में मास्टरों से बदतमीजी हो रही है। महिलाओं और लड़कियों को सरेआम प्रकृति अवस्था में पहुंचाया जा रहा है। बंदूकों की गोलियों से बच्चों के कंचों की तरह खेला जा रहा है। दबंग लोग आम आदमी को भेड़ों की तरह हाँक रहे हैं। पुलिस भेड़ों की जगह भेड़ियों की रक्षा कर रही है। देव ऋषि का ये माहौल देखकर घबरा गए। तुरंत ही नारायण नारायण की जगह भैंस भैंस करते वापस चले गए। वापसी में एक नारद जी के साथ चिपक ली। यमलोक में आवेदनों के ढेर में दबे हुए भगवान चित्रगुप्त और ब्रह्मा जी को मुश्किल से ढूंढकर नारद जी कुछ बयान करते उससे पहले
ये साथ आई आत्मा बोल पड़ी, बना दो प्रभु, सारी जनता को, किसी मंत्री को भैंसे बना दो, ताकि उन्हें भी भोजन, पानी और सुरक्षा तो मिल सके। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत